मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। मैं अहमद, मुजफ्फरनगर के उस पुराने मोहल्ले का वो यतीम लड़का जिसकी कहानी सुनकर शायद तुम्हारी आंखें नम हो जाएं। पर यह कोई साधारण दर्द भरी दास्तान नहीं है। ये वो कहानी है जहां इंसान की जिद ने उसे शैतान बना दिया, जहां प्यार की चाहत ने जिंदगी को नर्क बना दिया। सब कुछ शुरू हुआ उस सर्द रात से, जब बारिश की बूंदें मेरी झोंपड़ी की छत से टपक रही थीं और मैं अकेला अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उम्र थी मेरी तब सिर्फ 10 साल, जब एक ट्रक ने मेरे माता पिता को मेरे सामने ही कुचल डाला। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। खून से लथपथ सड़क, चीखें और फिर सन्नाटा। कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई शोक मनाने वाला नहीं था। बस मैं अकेला और मेरे पिता की छोड़ी हुई वो कबाड़ की दुकान जो अब मेरी जिम्मेदारी थी। बच्चा, तू अभी से दुकान संभालेगा? पड़ोसी चाचा ने दया भरी नजरों से पूछा था। जी चाचा, अब्बू ने सिखाया था, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा था। और इस तरह शुरू हुई मेरी जिंदगी की जंग। सुबह 5 बजे उठना, दुकान साफ करना, पुराने सामान को छांटना, ग्राहकों से मोल भाव करना, रात को थका हारा लौटना और अकेले खाना खाकर सो जाना। पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरे अंदर की जिद मुझे आगे बढ़ाती रही। साल बीतते गए। मैं 16 साल का हो गया। दुकान अब थोड़ी बेहतर चलने लगी, पर अकेलापन अब भी वैसा ही था। एक दिन शाम के समय जब मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, एक आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। सलाम वालेकुम, क्या आपके पास पुरानी उर्दू किताबें हैं? मैंने मुड़कर देखा तो सामने खड़ी लड़की को देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। वो शायद मेरी उम्र की थी। लंबे काले बाल, काजल भरी आंखें और एक मासूम सी मुस्कान। उसने सफेद सलवार कमीज पहन रखी थी और हाथ में एक पुरानी किताब थी। वालेकुम सलाम, मैंने घबराकर जवाब दिया। हाँ, किताबें हैं, वो अलमारी में। वो लड़की सोफिया थी। पता चला कि वो इसी मोहल्ले के सबसे अमीर व्यापारी फतेह अली की बेटी थी। उसे पुरानी किताबें इकट्ठा करने का शौक था। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। अहमद हुसैन। मैं सोफिया हूं। तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी है। उस दिन के बाद सोफिया अक्सर किताबें लेने आने लगी। हर बार वो थोड़ी देर बातें करती, किताबों के बारे में पूछती। धीरे धीरे मेरा डर खत्म हो गया और मैं भी उससे बातें करने लगा। एक दिन जब वो चली गई तो मैंने महसूस किया कि उसकी याद मेरे दिल में घर कर गई है। उसकी मुस्कान, उसकी बातें करने का अंदाज, सब कुछ मेरे दिमाग में बस गया था। पर मैं जानता था कि हमारे बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। वो अमीर घराने की लड़की थी और मैं एक गरीब कबाड़ी। इसलिए मैंने अपने प्यार को दबा लिया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब दुकान पर कोई नहीं था, सोफिया ने खुद ही बात शुरू की। अहमद, तुम्हें पता है, मैं तुमसे मिलने का बहाना ढूंढती हूं, उसने शर्माते हुए कहा। मैं हैरान रह गया। पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी ईमानदारी, सब कुछ। उस पल मेरी दुनिया रुक सी गई। सालों बाद किसी ने मुझे इतना प्यार दिया था। आंखों में आंसू आ गए। सोफिया, मैं तो एक गरीब कबाड़ी हूं, तुम्हारे लायक नहीं। तुम इंसानियत में सबसे लायक हो अहमद। उस दिन के बाद से हमारी मुलाकातें चोरी छिपे होने लगीं। शाम को जब दुकान बंद होती तो सोफिया आती और हम बातें करते। उसने बताया कि उसकी मां का भी देहांत हो चुका है और पिता उसे समझते नहीं हैं। अब्बू चाहते हैं कि मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूं, उसने एक दिन उदास होकर कहा। तो फिर मेरा दिल टूट गया। पर मैं तुमसे शादी करूंगी अहमद, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने साथ बिताने के सपने देखे, एक छोटा सा घर, 2 बच्चे, सब कुछ। पर हमें पता था कि सोफिया के पिता कभी नहीं मानेंगे। एक रात जब सोफिया मेरी दुकान पर थी, अचानक उसके पिता फतेह अली आ गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। बेइज्जत लड़की, तू इस गंदे कबाड़ी के साथ! फतेह अली चीखे। अब्बू, माफ कर दीजिए। सोफिया रोने लगी। तू घर जा, उन्होंने सोफिया को धक्का देकर बाहर किया और मेरी तरफ मुड़े। और तू नामुराद, अगर कभी तूने मेरी बेटी को देखा
तो तेरी जान की खैर नहीं। वो चले गए और मैं वहीं खड़ा कांपता रहा। उस रात मैं सो नहीं पाया। सोफिया के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं था। अगले दिन सोफिया छिप कर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। अहमद, अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है, अगले महीने निकाह है, वो रोती हुई बोली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं चिल्लाया। मैं मना करूंगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। पर मैं जानता था कि फतेह अली के सामने टिक। सोफिया के जाने के बाद का हफ्ता मेरे लिए नर्क से कम नहीं था। हर रात मैं उसकी याद में तड़पता, हर सुबह उदास होकर उठता। दुकान पर बैठा बैठा मैं सिर्फ एक ही सोचता, कैसे सोफिया को वापस पाऊं। एक शाम जब मैं दुकान बंद करने वाला था, एक बूढ़ा आदमी एक पुराने लकड़ी के संदूक के साथ आया। बेटा, ये ले लो, पुराना सामान है, उसने कहा। मैंने संदूक खोलकर देखा। अंदर धूल भरे कपड़े और कुछ पुराने बर्तन थे। नीचे एक चमड़े की जिल्द वाली किताब थी। ये क्या है? मैंने पूछा। पता नहीं बेटा, बस पुरानी किताब है, तुम रख लो। मैंने किताब उठाई। जिल्द पर अरबी में कुछ लिखा था। मेरे पिता ने मुझे बचपन में थोड़ी अरबी सिखाई थी, इसलिए मैं पढ़ सका। इल्म ए हमजाद। रात को जब मैं घर लौटा तो किताब को जिज्ञासावश पढ़ना शुरू किया। किताब फारसी और अरबी में थी, पर मैं धीरे धीरे समझ पा रहा था। किताब में लिखा था कि हर इंसान के साथ जन्म से एक हमजाद जुड़ा होता है, एक अदृश्य शक्ति जो उसकी परछाई की तरह साथ रहती है। अगर कोई विशेष अनुष्ठान करके उसे काबू में कर ले तो वो उसका गुलाम बन जाता है और दुनिया की कोई भी चीज दे सकता है। पर चेतावनी भी थी, जो इस रास्ते पर चलता है उसे पूरी हिम्मत चाहिए। एक गलती मौत का कारण बन सकती है। मैंने किताब पूरी पढ़ डाली। अनुष्ठान में 5 रातों तक लगातार वजीफे पढ़ने थे, भूखे रहना था और हमजाद के डरावने छलावों को सहना था। क्या मैं ये कर पाऊंगा? मैंने खुद से पूछा। तभी मुझे सोफिया का चेहरा याद आया, उसकी मुस्कान, उसके आंसू, और मैंने ठान लिया, सोफिया को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगले दिन मैंने तैयारी शुरू की। किताब में बताए गए सभी सामान इकट्ठे किए, विशेष मोमबत्तियां, लोबान और कुछ जड़ी बूटियां। फिर मैंने दुकान के आसपास के लोगों को बता दिया कि मैं 5 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। घर लौटकर मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया, कमरे की सफाई की और एक कोने में हिसार बनाया, एक सुरक्षा घेरा जिसके अंदर बैठकर अनुष्ठान करना था। शाम होते ही मैंने अनुष्ठान शुरू किया। मोमबत्तियां जलाईं, लोबान जलाया और किताब में दिए गए वजीफे पढ़ने शुरू किए। पहली रात काफी शांत बीती। बस कभी कभी हवा के झोंके आते और मोमबत्तियां हिलती, पर मैं डटा रहा। सुबह होते ही मैंने वजीफे बंद किए और थोड़ा आराम किया। दूसरी रात डरावनी थी। आधी रात के समय कमरे में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की गंध। दुर्गंध इतनी तेज थी कि मुझे उल्टी आने लगी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और वजीफे पढ़ता रहा। तीसरी रात और भी भयानक थी। अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे, सांसें भाप बनकर निकलने लगीं। मैं कांपता रहा, पर हिसार से बाहर नहीं निकला। आखिरकार ठंड सहते सहते मैं बेहोश हो गया। चौथी रात सबसे कठिन थी। जैसे ही मैंने वजीफे शुरू किए, दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अहमद, दरवाजा खोलो, मैं सोफिया हूं, एक परिचित आवाज ने पुकारा। मेरा दिल धड़क उठा, पर मैं जानता था कि यह हमजाद का छलावा है। मैं हिसार में ही बैठा रहा। अहमद, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सोफिया की आवाज में दर्द था। तभी अचानक सोफिया के पिता की आवाज आई। बेइज्जत लड़की, तुझे सबक सिखाता हूं। एक चीख सुनाई दी और फिर खून की बूंदें हवा में तैरने लगीं। मेरे होंठ कांप रहे थे, पर मैं हिसार से नहीं हिला। 5वीं रात, आखिरी और सबसे भयानक रात। कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। फिर मेरे सामने मेरे माता पिता प्रकट हुए। कातिल, तूने हमें मार डाला, वो चीख रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, अब्बू, तू हमारी मौत का जिम्मेदार है, उनकी आवाजें गूंज रही थीं। मैं बुरी तरह हिल गया, पर फिर सोफिया का ख्याल आया। अल्लाहू अकबर, मैं चिल्लाया। एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया और तभी सामने एक आकृति प्रकट हुई। सामने खड़ी आकृति ने मुझे हैरान कर दिया। वो बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही थी, हूबहू मेरी शक्ल, मेरे कद, मेरी आवाज। बस आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सलाम मालिक, उसने कहा, आपने मुझे काबू कर लिया है।
अब मैं आपका गुलाम हूं। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। मैं आपका हमजाद हूं, आपकी परछाई। आप जो चाहेंगे मैं वो ला सकता हूं। मैं हैरान था। किताब में लिखी बातें सच साबित हो रही थीं। सबसे पहले मुझे खाना चाहिए। 5 दिन से कुछ नहीं खाया, मैंने कहा। जो हुकुम मालिक। हमजाद ने हाथ उठाया और पल भर में सामने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली प्रकट हो गई। बिरयानी, कबाब, शीरमल, सब कुछ था। मैंने खाना खाया। स्वाद इतना लाजवाब था कि मैं भूल गया कि यह जादू से आया है। अब मुझे आराम चाहिए, मैंने कहा। हमजाद ने मखमल के बिस्तर और रेशम के तकिए बना दिए। मैंने इतने आरामदायक बिस्तर पर कभी नहीं सोया था। अब सुनो, मैंने कहा, तुम्हें सोफिया के घर जाना है। देखना कि वहां क्या हो रहा है। जो हुकुम मालिक। जब मैं सोकर उठा तो हमजाद वहीं खड़ा था। क्या हाल है सोफिया का? मैंने बेसब्री से पूछा। बुरी खबर है मालिक। सोफिया के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। कल निकाह है। मेरा दिल टूट गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मालिक, आप चाहें तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। कैसे? आपको अमीर बनना होगा, धनवान, ताकतवर। फिर सोफिया के पिता खुद आपके पास आएंगे। मैंने सोचा शायद यही सही रास्ता है। ठीक है, मुझे धन चाहिए, बहुत सारा धन। हमजाद ने हाथ उठाया और कमरा सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात से भर गया। मैंने इतना धन कभी नहीं देखा था। अब नए कपड़े चाहिए, मैंने कहा। पल भर में रेशम के कपड़े प्रकट हो गए। मैंने नए कपड़े पहने और शीशे में अपने आप को देखा। मैं बिल्कुल बदल चुका था। एक गरीब कबाड़ी से अमीर व्यापारी बन गया था। अब सोफिया के घर चलते हैं, मैंने कहा। सोफिया का घर मोहल्ले का सबसे बड़ा और शानदार घर था। जब मैं अंदर गया तो सोफिया के पिता फतेह अली हैरान रह गए। तुम वही कबाड़ी हो? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। जी हां, पर अब कबाड़ी नहीं हूं, मैंने गर्व से कहा। मैं सोफिया से शादी करने आया हूं। फतेह अली हंसने लगे। तुम्हारे पास क्या है? कुछ नकली गहने? मैंने हमजाद को इशारा किया। पल भर में पूरा कमरा सोने के सिक्कों से भर गया। फतेह अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे पॉसिबल है? अब क्या कहते हैं? क्या मैं आपकी बेटी के लायक हूं? फतेह अली का रवैया बदल गया। हां बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूं। पर तभी सोफिया अंदर आई। उसने मुझे देखा तो हैरान रह गई। अहमद, तुम ये सब कैसे? सोफिया, अब हम साथ रह सकते हैं, मैंने कहा। पर सोफिया की आंखों में खुशी की जगह डर था। तुम्हारे पास ये सब कहां से आया अहमद? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस इतना जान लो कि अब तुम मेरी हो। फतेह अली ने खुशी खुशी शादी तय कर दी। पर मैं देख सकता था कि सोफिया खुश नहीं थी। वो मुझसे दूर भागती, मेरी आंखों में देखने से कतराती। एक रात जब मैं सो रहा था, सोफिया ने मेरे कमरे में घुसकर देखा। उसने हमजाद को मेरे साथ बातें करते देख लिया। अहमद, ये कौन है? सोफिया चीखी। ये मेरा भाई है, मैंने घबरा कर कहा। झूठ, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। और ये सब धन, ये जादू है ना? मैं चुप रहा। तुमने शैतान से समझौता किया है। सोफिया रोने लगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो भाग गई। मैं उसके पीछे भागा, पर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। अगले दिन फतेह अली ने बताया कि सोफिया ने शादी से मना कर दिया है। पर क्यों? मैंने गुस्से में पूछा। वो कहती है कि तुम जादूगर हो, शैतान से तुम्हारा समझौता है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमजाद, सोफिया को यहां ले आओ। हमजाद ने सोफिया को जबरदस्ती मेरे सामने ला खड़ा किया। सोफिया, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? मैंने पूछा। क्योंकि तुम वो अहमद नहीं रहे जिससे मैं प्यार करती थी। तुमने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। प्यार के लिए कुछ भी जायज है? नहीं, ये गलत है और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मेरा गुस्सा भड़क उठा। हमजाद, इसे सबक सिखाओ। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हमजाद ने सोफिया की तरफ बढ़ना शुरू किया, पर सोफिया ने डरे हुए चेहरे से कहा, रुको, अगर तुम मुझे छुओगे तो मैं खुद को मार डालूंगी। मैं घबरा गया। सोफिया, ऐसा मत करो। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं अहमद, सोफिया ने आंसू भरी आंखों से कहा। या तो इस जादू को छोड़ दो या फिर मेरी लाश के साथ रहो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। हमजाद मेरी ताकत था, पर सोफिया मेरा प्यार थी। मालिक,
आपको फैसला करना होगा, हमजाद ने कहा। चुप रहो, मैं चिल्लाया। सोफिया, बस एक बार मुझे मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं अहमद, जब तक ये जादू तुम्हारे साथ है मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटी चाकू निकाली और अपने गले पर रख ली। अलविदा अहमद। नहीं, मैं चिल्लाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। सोफिया ने चाकू से अपना गला काट लिया। वो वहीं गिर गई, खून से लथपथ। सोफिया, नहीं। मैं उसके पास गया और उसे गोद में उठाया। हमजाद, इसे बचाओ। माफी मालिक, मैं मौत को वापस नहीं लौटा सकता, हमजाद ने कहा। मैं सोफिया के शव के साथ बैठा रोता रहा। जिस प्यार के लिए मैंने ये सब किया था वो अब मेरे हाथ से निकल चुका था। फतेह अली भी आ गए। उन्होंने सोफिया को देखा तो चीखने लगे, तुमने मेरी बेटी को मार डाला, हत्यारे। नहीं, मैंने नहीं, वो खुद। मैं पूरी तरह हिल गया था। हमजाद, इन लोगों को भुला दो, मैंने कहा। हमजाद ने हाथ उठाया और फतेह अली वहीं गिर गए। उनकी याददाश्त चली गई थी। मैं सोफिया को दफनाने ले गया। कब्रिस्तान में उसकी कब्र खोदी और उसे दफनाया। हर फूल डालते वक्त मेरा दिल टूट रहा था। घर लौटकर मैंने हमजाद से कहा, अब मुझे इस जिंदगी से मुक्ति चाहिए, मेरी जान ले लो। माफी मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपकी मौत से मेरा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो फिर मुझे यूं ही तड़पते रहना पड़ेगा। जी मालिक। उस दिन के बाद से मैं उसी महल नुमा घर में अकेला रहने लगा। हमजाद हमेशा मेरे साथ रहता, पर वो सोफिया को वापस नहीं ला सकता था। हर रात मैं सोफिया के सपने देखता और हर सुबह उसकी याद में जागता। धन दौलत शक्ति सब कुछ बेकार लगता। एक दिन मैं कब्रिस्तान गया। सोफिया की कब्र पर बैठकर रोने लगा। माफ करना सोफिया, मैं तुझे पाने के चक्कर में सब कुछ खो बैठा। तभी मुझे एक बूढ़ा फकीर दिखाई दिया। बेटा, तुम्हें बहुत दुख है, उसने कहा। हां बाबा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। जो शैतान से समझौता करता है उसका अंत भी ऐसा ही होता है। क्या कोई उपाय है, मैंने पूछा। हां है, पर बहुत कठिन। तुम्हें हमजाद को हमेशा के लिए भेजना होगा। कैसे? तुम्हें फिर से 5 रात का अनुष्ठान करना होगा, पर इस बार हमजाद को वापस भेजने के लिए। मैंने हां कर दी। उस रात से मैंने फिर से अनुष्ठान शुरू किया। इस बार हमजाद ने बहुत विरोध किया, पर मैं डटा रहा। 5वीं रात जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो हमजाद चीखता हुआ गायब हो गया। सारा धन दौलत महल सब कुछ गायब हो गया। मैं फिर से वही गरीब कबाड़ी बन गया, पर इस बार मैं शांति महसूस कर रहा था। मैंने सोफिया की कब्र के पास एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। हर रोज उसकी कब्र पर फूल चढ़ाता, उससे बातें करता। आज भी मैं वहीं रहता हूं। लोग कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूं, पर मैं जानता हूं कि सोफिया की रूह अब भी मेरे साथ है। कभी कभी रात में मुझे लगता है कि कोई मेरे पास खड़ा है, शायद सोफिया या शायद हमजाद, कोई नहीं जानता। पर एक बात मैं जानता हूं, प्यार में शैतान से समझौता करना कभी सही नहीं होता। असली प्यार वो है जो सादगी में खुश रह सके।